खिलजी, ठीक है, ओनली रूल बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही रूल किया था। और यहां पर खिलजी वंश यूपीएससी के लिए कंफर्टेबल है, आप लोगों के लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि एक ही टॉपिक पढ़ना है यहां पर, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावत के बारे में आप लोग पता ही होगा, उसने बहुत कोशिश की, ठीक है, पद्मावत से शादी कर पाए, ठीक है, बट लास्ट में एंडेड अप विथ फेलियर, वन साइडेड लवर बन के रह गया था। हालांकि पद्मावत की सुंदर से वो फिदा था, ठीक है, उससे शादी करना चाहता था, ठीक है, बट लास्ट में वो शादी नहीं कर पाया था, ठीक है, तो वन साइडेड लवर बन के रह गया था। तो जो कह सकते हो आप कि खिलजी वंश के जो फाउंडर हैं वो है जलालुद्दीन, ठीक है, वो है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी वो जो है फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, पर उनका इतना रेलिवेंस नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो खिलजी वंश का ये जो लिस्ट है, सबसे पहले जलालुद्दीन, ठीक है, 1290 से लेकर 1296 तक आएंगे। ही रूल फॉर 6 ईयर एंड ही इज द फाउंडर, ही वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी वंश। खिलजी वंश के वो जो है फाउंडर है, संस्था। देन उसके बाद जो आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से लेकर 1316, ऑलमोस्ट रूल फॉर द 20 ईयर्स। उसके बाद जो है मुबारक खान, ठीक है, 1316 से लेकर 1320 तक 4 ईयर्स। उसके बाद जो है खुसरो और खुसरन खान, दैट इज 1320, ठीक है, खुसरन खान दैट इज 1320। तो ये जो है आप देख सकते हो 4 रूलर हैं। चार रूलर में से एक ही रूलर इंपॉर्टेंट है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। ही रूल फॉर द 20 ईयर्स, ठीक है। चलिए, तो देखो जलालुद्दीन खिलजी का ये जो है भांजा था, नेफ्यू, ठीक है, भांजा था, ठीक है। एंड मतलब कह सकते हो कि जलालुद्दीन खिलजी का बेटी से उसने शादी भी की, और शादी करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने हिसाब से रूल किया था। अलाउद्दीन खिलजी का एक देखो, एक तो उसके जो प्रशासनिक सुधार हैं, ठीक है, या जिसको अध्यादेश भी कहा जाता है, प्रशासनिक सुधार या 4 अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, और यू कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए वो जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का 4 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, यानी कि 4 जो है प्रशासनिक सुधार, और जिसको 4 ऑर्डिनेंस भी कहा गया है, अध्यादेश के हिसाब से वो फेमस है, यानी कि जाना जाता है। अब वो 4 क्या क्या है, देखो पहले सुन लो आप, ठीक है। पहला चीज है कि फ्री ग्रांट ऑफ लैंड रिलेटेड टू द रिलीजियस पर्पस। उसका मतलब क्या है कि धर्म से रिलेटेड, धार्मिक संबंधित किसी भी चीजें होगा तो वो जमीन जो है फ्रीली देता था। धार्मिक संबंधित किसी भी चीज होगा तो उसको जमीन फ्रीली मिलता था। दैट इज नोन एज फ्री ग्रांट ऑफ लैंड रिलेटेड टू द रिलीजियस पर्पस, पहला चीज है। दूसरा चीज क्या है, उसने भी जो है स्पाई सिस्टम को रीऑर्गेनाइज्ड किया था। अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, मतलब अभी डिस्कस किया था बलबन के टाइम पे, कि बलबन जो है स्पाई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, स्पाई सिस्टम बनवाया था, खुफिया, गुप्तचर, जासूस। उसका मकसद क्या था कि देश में अंदर रह के राजा को अपडेट देना, इंफॉर्मेशन देना, कोई उसके बारे में कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, और दुश्मन कंट्री में रह के भी उनको जो है कोई षड्यंत्र तो नहीं हो रहा है उसके बारे में देखना। तो ये स्पाई सिस्टम जो गुप्तचर या जासूस जो है, उसने भी, बलबन ने भी किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने भी किया था। उसके साथ साथ प्रोहिबिटेड इन द यूज ऑफ वाइन, शराब पीना मना था। हालांकि अगर आप लोग मूवी अगर देखोगे, ठीक है, उसमें तो है डांस किया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, है ना, क्या नाम है, हाँ, रणधीर सिंह, है ना, दीपिका पादुकोण और रणधीर सिंह का जो मूवी है ना, पद्मावत मूवी, अलाउद्दीन खिलजी वाला, तो उसमें तो पूरा उसने पूरी तरह से डांस किया है। लेकिन यहाँ पर जो है शराब पीना उनके टाइम पे मना था, ठीक है। हालांकि उसमें तो पूरा शराब से डूबता हुआ आप देखोगे, ठीक है, खली वली, है ना, बहुत सारे गाना। चलिए, एनीवे, एंड और एक चीज है कि नोबल शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग एंड दे शुड नॉट इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज विदाउट द परमिशन ऑफ द किंग।
मतलब क्या है कि कोई भी प्रजा जो है सोशल गैदरिंग नहीं कर सकता। सोशल गैदरिंग, सामूहिक चीजों पे कोई गैदरिंग नहीं कर सकता। कोई बर्थडे है, फंक्शन है, ये सब नहीं कर सकता बिना राजा के परमिशन के। इनफैक्ट इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजन मैरिज भी आप नहीं कर सकते। दूसरे जाति से, दूसरे धर्म से भी आप शादी नहीं कर सकते। राजा का परमिशन होगा तब जाके शादी करोगे। आजकल के जमाने जनजी वाले अपने बाप को नहीं पूछते हैं शादी करने से पहले, ये कहाँ राजा से पूछने वाले थे। तो शादी के लिए जो है, चाहे इंटरकास्ट करो, इंटर रिलीजन करो, आप किससे पूछोगे? राजा से पूछोगे, राजा परमिशन देगा तब जाके शादी करोगे। ठीक है, आज के ज़माने में होता तो ये तो मुश्किल चीज़ हो जाता, बिल्कुल भी इम्पॉसिबल चीज़ हो जाता। ठीक है, क्योंकि शादी जो है आज कुछ करे ना करे, शादी जो है इंसान आज के डेट में अपनी मर्जी से कर रहा है। कास्ट और रिलीजन ये सब जो है आज के डेट में इतना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, सो ये जो है 4 एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें अलाउद्दीन खिलजी, और बहुत सारी चीजें अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। तो उसने पहला चीज क्या किया था, देखिए। फर्स्ट थिंग कि ही वाज द नेफ्यू ऑफ द जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन जो कि फाउंडर था। ठीक है, और उनका टाइम पीरियड है 1296 से लेकर 1316, रूल फॉर द 20 ईयर्स, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है। ठीक है, तो 4 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और 4 ऑर्डिनेंस, यानी कि 4 प्रशासनिक सुधार और यू कैन से 4 ऑर्डिनेंस। क्या क्या था? पहला चीज है फ्री ग्रांटम लैंड रिलेटेड टू द रिलीजियस पर्पस। धार्मिक प्रयोजन से संबंधित भूमि का निःशुल्क अनुदान, मतलब रिलीजियस के मामले में जमीन जो है फ्रीली देना। ठीक है, दूसरा क्या है? रीऑर्गेनाइज द स्पाई सिस्टम। जो खुफिया जासूस प्रणाली है उसका पुनर्गठन। उसका काम क्या है कि इंटरनल एक तरफ से जो षड्यंत्र है उसको देखना, आउटसाइड दुश्मन के बारे में भी सीक्रेटली राजा को इंफॉर्मेशन देना, दैट इज द वर्क, है ना। उसके बाद क्या है? प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ द वाइन, शराब पीना मना था। ठीक है, शराब पीना मना था। और क्या है? नोबल शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग एंड दे शुड नॉट इंटरकास्ट और इंटर रिलीज मैरिज विदाउट द परमिशन। क्या है? मतलब सामाजिक कार्य में जो है नहीं कर सकते, उसके साथ साथ जो है दूसरे जाति से या दूसरे धर्म से विवाह करने के लिए क्या चाहिए? राजा का परमिशन चाहिए। राजा, बताओ आप लोग मानोगे ये बातें? आप किसी से प्यार हो जाए, ठीक है, शिद्दत वाला, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड में उस प्यार को क्या बोलते हैं? लव मैरिज को लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ाया था मैंने, लव मैरिज। ऐसा वाला प्यार हो जाए किसी से तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से परमिशन के बाद शादी करोगे क्या? गंधर्व, हाँ बिल्कुल, गंधर्व विवाह। ठीक है, वेरी गुड। ये सब याद रहता है ना, लव मैरिज वाला स्टोरी है ना, इसलिए याद रहता है। चलिए, अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए, ऑलराइट। तो अलाउद्दीन खिलजी, हाँ। और एक देखो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था अलाउद्दीन खिलजी का, हमने जो डिस्कस किया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, है ना। क्या क्या था बताओ, मैसेज में बताओ क्या क्या था आप लोग फटाफट, अभी हमने डिस्कस किया था। फ्री ग्रांट ऑफ लैंड, जमीन फ्री देना, स्पाई सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्या था? सोशल गैदरिंग या किसी से शादी नहीं करना, मतलब विदाउट द परमिशन ऑफ द किंग। और एक बताइए, और एक क्या है? नो ड्रिंकिंग, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो अगर मैं बात करूं स्टेट इकोनॉमी का और सुल्तान गवर्नमेंट्स का, ठीक है, तो यहां पर जो है एक तरफ से डिवीजन होता था, ध्यान रखिए, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, ठीक है। तो ज्यादा हिस्सा, ठीक है, तो ये दोनों में बंटवारा हुआ करता था। तो सुल्तान इकोनॉमी को ये ज्यादा फोकस करता था, ठीक है, सुल्तान गवर्नमेंट को थोड़ा सा कम फोकस करता था ये, ठीक है। देख सकते हो कितना खूंखार लग रहा है। तो राजा रतन सिंह का कहानी तो आपने सुना होगा ना, डेफिनेटली, है ना, पद्मावत, राजा रतन सिंह, ठीक है। तो हुआ ऐसा था, राजा रतन सिंह ने
एक पंडित को जो है इंसल्ट कर दिया था, जो रियल स्टोरी है, पंडित को इंसल्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसने कसम खा ली थी कि जिस तरह मतलब चाणक्य की तरह उसने भी कसम खा ली थी कि एक तरफ से राजा रतन सिंह का जो उसको जो है वंश है उसको खत्म कर देगा। और उसी पर्पस में वो अलाउद्दीन खिलजी के पास आया था। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ दिल्ली का सुल्तान है, राजा रतन सिंह कहाँ एक लिमिटेड एरिया में था। तो उसने ये कहा कि जो पद्मावती है दिखने में बहुत खूबसूरत है, आप उनसे शादी करिए। उनसे शादी करने के बाद जो है केवल आप दिल्ली के सुल्तान नहीं रहोगे, पूरा भारत का सुल्तान रहोगे। लेकिन एक कंडीशन है, उससे शादी कर पाओगे तब, क्योंकि वो आपका लकी चार्म है, ठीक है। उससे शादी करोगे तब जाके आपका डेवलपमेंट होगा। इस तरह का उसने एक तरफ से ज्योतिष भी आता था उसको, इस तरह से उसको मोटिवेट किया था। तो राजा का अलाउद्दीन खिलजी का मन किया, अरे पद्मावती के बारे में इतना कुछ सुन रहे हैं, कितना उस टाइम पे तो था नहीं फोटो या वीडियो कि वो दिखा पाए, कि इतना सुन रहे हैं कि चलो एक बार देख लेते हैं, क्या पता वाकई में सुंदर हो, ठीक है। तो इस पर्पस में, ठीक है, इस पर्पस में राजा जो है एक तरफ से कह सकते हो कि राजा रतन सिंह को आक्रमण किया इस पर्पस में, ठीक है। पहले तो सरेंडर के लिए उसने कहा था कि सरेंडर करिए, ये लोग सरेंडर के लिए राजी नहीं हुए थे, तो आक्रमण किया, ठीक है। आक्रमण करके जो है एक तरफ से पद्मावती को लेके दिल्ली चलाया था, दिल्ली चलाया था, मतलब पद्मावत को नहीं, सॉरी, रतन सिंह को लेके दिल्ली चलाया था, ठीक है। राजा रतन सिंह को मतलब एक छल कपट करके उसको ले आया था। और दिल्ली ले आने के बाद एक कंडीशन रखा था पद्मावती के सामने और उनके प्रजा के सामने कि तुम पद्मावती दे लो और मुझे रतन सिंह में इंटरेस्टेड नहीं है, आप रतन सिंह को ले जाओ। तो एक सम्मान की बात है, राजपूत का शान की बात है, पद्मावती को कैसे दे देंगे। लेकिन पद्मावती भी यहाँ पर सोची कि एक मतलब एक तरफ से राजा है वो भी, ठीक है, उनका हस्बैंड भी है, तो उन्होंने भी थोड़ा सा प्लान किया था और उन्होंने कंडीशंस रखा था कि हम लोग जाएंगे, ठीक है, पद्मावती की तरफ से हम लोग जाएंगे, बट प्रोवाइडेड जो है हमें कोई रोक ठोक नहीं होगी और हम अपने हिसाब से पहले रतन सिंह को मीट करेंगे, फिर जो है मैं आपको मीट करूंगा, ठीक है। ये कंडीशन रखे थे। और जो जाने का भी कंडीशन रखे थे कि एक अलग से जगह होगा, वहां पर वो ठहरेंगे और जाके पहले रतन सिंह को मीट करेंगे, उसके बाद जाएंगे, ठीक है। और वहां पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ये तो ऐसे भी फ्रस्ट्रेटेड था अलाउद्दीन खिलजी, उसने राजी हो गया, हाँ ठीक है आइए पहले रतन सिंह से मिलिए, ठीक है। तो उन्होंने भी प्लान किया यहाँ पर, पद्मावती ने भी, तो वो जाके पहले मिले थे रतन सिंह से और रतन सिंह को वो पकड़ के ले आए। हालांकि उस टाइम पे ये भी कहा जाता है कि अलाउद्दीन की जो वाइफ है वो भी राजा रतन सिंह और उसकी वाइफ पद्मावती को हेल्प की थी उनको एस्केप करने के लिए, और दोनों वापस चले आए। अलाउद्दीन यहाँ पर खुश था कि वो आएंगे, ठीक है, फिर उससे मुलाकात होगी, ठीक है, अलाउद्दीन से, ठीक है, और फिर कई और सपना भी था उसका, वो सब चूर चूर हो गया था। और फिर जब ये लोग वापस आ गए थे, ठीक है, उस टाइम पे उनकी वाइफ भी हेल्प की थी, तो ये लोग आए थे, फिर दोनों में आक्रमण हुआ, फिर लड़ाई हुई, फिर जो है राजा रतन सिंह को मार दिया। और उसके बाद फिर भी लास्ट तक भी जो है पद्मावती को शादी नहीं कर पाए, क्योंकि पद्मावती जो है अपने आप को जो है क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, अपने आप को आग जलाकर जो है जोहर जिसको बोलते हैं, उसमें उनकी डेथ हो गई। और पद्मावती के साथ साथ जितने भी महिलाएं थी, ठीक है, सब लोगों ने अपने आप को जलाकर एक तरफ से जोहर जिसको बोला जाता है, मतलब वहां पर उनका डेथ हो गया था। ये जो है स्टोरी, हालांकि ऐसा ही कुछ दिखाया है पद्मावत मूवी में भी, आप कभी देखोगे तो आपको मजा आएगा। मूवी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। हालांकि थोड़ा बहुत स्टोरी में हेर फेर हुआ है पद्मावत मूवी में, बट फिर भी मैं कहूँगा 70% जो है कुछ चीज़ें जो है मतलब सिमिलरिटी है, यू कैन से सिमिलरिटी है। और देखिए पद्मावत मूवी आप जरूर देखिए इफ यू वांट टू नो अबाउट द अलाउद्दीन खिलजी। मैं इसलिए मूवी कुछ देखने के लिए रिकमेंड करता हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट को। कुछ मूवी है हिस्टोरिकल मूवी, पर्टिकुलरली आप लोग जरूर देखिएगा। कुछ हिस्टोरिकल मूवी ऐसा है, लिखना है तो लिख लो, आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि उससे क्या है ना, मूवी देखने से बहुत सारी चीजें हमें ना समझ आता है, समझ इंटरेस्टिंग। इसलिए मैं पिक्चर आप लोगों के सामने शो करता हूं ताकि
आप चीजों को थोड़ा सा रिलेट कर सको, मजा आए पढ़ने में। खाली खाली लेटर रहेगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। थोड़ा सा ऐसे पिक्चर विक्चर थोड़ा सा आएगा, थोड़ा सा आप देखोगे चीजों को तो थोड़ा सा आपको भी मजा आएगा, और कुछ नहीं है चीजें, समझ रहे हो चीजें। तो इसलिए ही मकसद होती है। तो इसलिए मूवी देखो, कुछ मूवी में नाम लेता हूं, आप लोग जरूर देखिएगा। जब जैसे कि हमेशा देखो 24/7 तो नहीं पढ़ते हो, कभी कभी मूवी देखने का मन करता है, ठीक है। अब रॉकी रानी की प्रेम कहानी देखोगे, कुछ कुछ होता है देखोगे, तो ये सब देखने का तो कुछ फायदा है ही नहीं, ठीक है। या फिर कुछ उल्टा सीधा चीजें देखोगे तो कोई फायदा तो है नहीं। तो उससे बेटर है कुछ ऐसा मूवी देखो जब आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली आपको हेल्प करे, ठीक है। जैसे कि एक मूवी देखना, रजिया सुल्ताना की भी एक मूवी है, ठीक है। देखो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस सिविलाइजेशन का एक मूवी है, पता है कौन सा? मोहनजोदारो, ऋतिक रोशन का जबरदस्त मूवी है मोहनजोदारो, मस्ट वॉच मूवी है। मैं एग्जैक्ट देखो, मूवी सब ये नहीं है कि एग्जैक्टली टॉपिक वाइज है, पूरा सब कुछ है, नहीं, सिमिलरिटीज। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बात कर रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, पद्मावती मूवी देखोगे तो आपको सिमिलरिटी, आपको पता चलेगा चीजें, सिस्टम क्या है, ये सब क्या है। अब जैसे कि जोधा अकबर मूवी देखोगे आपको चीजें पता होगा, ठीक है। मंगल पांडे मूवी देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री किस तरह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था पता चलेगा। आप भगत सिंह के बारे में जो लीजेंड ऑफ भगत सिंह अजय देवगन का देखोगे, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेगा। तो एग्जैक्टली नहीं भी होगा तो आपको मजा भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे कि हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने देख लिया, मोहनजोदारो ऋतिक रोशन का। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद धीरे उसके बाद ऊपर आइए स्लेव डायनेस्टी का। स्लेव डायनेस्टी का आपने देख लिया रजिया सुल्ताना, ठीक है। रजिया सुल्ताना हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आए तो पद्मावत देखिए, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी का पद्मावत, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आए जोधा अकबर देखिए, जोधा अकबर मुगल एम्पायर का, जोधा और अकबर, उसमें भी बहुत सारे अकबर के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगा। हो सके तो मुगले आजम देख लीजिए दिलीप कुमार मधुवाला का, ठीक है। थोड़ा सा उसमें भी शाहजहां के बारे में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है, अकबर के बारे में थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो है मॉडर्न, अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। उसमें भी तीन मूवी रिकमेंड करूंगा, मस्ट वॉच मूवी। एक है मंगल पांडे द राइजिंग, मंगल पांडे आमिर खान की मूवी है। एक मूवी है दैट इज द गांधी, मूवी का नाम है द गांधी, ये तो मस्ट वॉच मूवी है। द गांधी मूवी जो है काफी कुछ रिलेटेड है आपके मॉडर्न हिस्ट्री से, डिट्टो रिलेटेड है काफी। उसमें पूरा दिखा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सब कुछ दिखा है, ठीक है। उसके बाद जो है आप देख सकते हो एक और मूवी जो है मंगल पांडे, ठीक है। इतना जो है देख सकते हो, हिस्ट्री में आपको हेल्प होगा। चलिए बट हाँ, एक चीज और है कि मूवी में जो दिखोगे वही आंसर में नहीं लिखना है। ये केवल आपके एक आउटलाइन के लिए, जब पढ़ने का मूड ना करे देखिए, स्टोरी लाइन के लिए देखिए। लिखना ये कंटेंट से है, मूवी से नहीं लिखना है, ठीक है। आपने फिर बोल दिया कि आशुतोष गोवारिकर ने ये बोला था मूवी में, मैंने उसके हिसाब से लिख दिया है, मुझे मार्क नहीं मिला, फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं खाली आपको बाहुबली देखोगे तो कुछ नहीं है बेटा, वो स्टोरी है। बाहुबली स्टोरी है, श्वेता गुप्ता, ठीक है। बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2 देखते रहोगे, केजीएफ देखते रहोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो एंटरटेनमेंट के लिए देखना है तो देखिए, लेकिन वो आपको पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। बाहुबली ये मत सोचिए कि वो कहानी है, वो स्क्रिप्टेड लिखा गया, मतलब सोचा गया कहानी है, वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। श्वेता को लग रहा होगा कि बाहुबली जो है एक्चुअली में साउथ इंडियन डायनेस्टी का कोई वंश है ना श्वेता? ऐसा नहीं है। हाँ चलिए देन उसके बाद देखो, ठीक है, ही शॉट टू फिक्स कॉस्ट फॉर ऑल कम्युनिटी फॉर द पर्पस की। देखो उन्होंने 3 मार्केट बनाया था, कहां पे? दिल्ली में। दिल्ली में जो है 3 मार्केट थे, ठीक है, 3 मार्केट, ठीक है। एक है मतलब एक फूड ग्रेन का मार्केट था, एक जो है कॉस्टली क्लॉथेस का मार्केट था, और एक है स्लेव का मार्केट था। स्लेव मतलब इंसान को बेचे जाते थे और खरीदे जाते थे बेटा, ठीक है। स्लेव मार्केट वाज आल्सो देयर, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। पहला क्या है? फूड ग्रेन का मार्केट, उसको सब्जी मंडी हम लोग बोलते हैं। अनाज मिलता है जहां पर व्हीट, गेहूं, चावल, मेज, कॉटन, ये सब मिलता है। आज के डेट में भी है, सब्जी मंडी बहुत जगह पे है। तो दिल्ली में फेमस 3 मार्केट हुआ करता था, ठीक है। एक है सब्जी मंडी कह सकते हो, फूड ग्रेन का मार्केट, गेहूं चावल मिलता था। एक है क्लॉथेस का मार्केट,
दिल्ली में अब भी है क्लॉथेस का मार्केट, सरोजनी नगर से लेकर आपका करोल बाग बहुत सारे लाजपत नगर बहुत सारे मार्केट हैं, ठीक है, कॉस्टली क्लॉथेस का मार्केट, ठीक है। उसके साथ जो है स्लेव, स्लेव मतलब इंसान को बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, ठीक है, स्लेव मार्केट वाज देयर, मतलब इंसान थे उसको बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, एक बार मतलब खरीदने के बाद वो इंसान तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, स्लेवरी सिस्टम वाज देयर, गुलाम प्रथा जो था। उसके बाद हॉर्सेस मिलते थे वहां पर, कैटल मिलते थे, ठीक है। तो ये मार्केट हुआ था, और ये मार्केट जो है मतलब कह सकते हो कि एक हाई हाई ऑफिशियल हुआ करता था जिनका नाम है जो कि सहाना, जो कि मार्केट को कंट्रोल करता था, मार्केट को मेंटेन करता था, ठीक है, कंट्रोल और उसका प्राइस कंट्रोल करना, मार्केट का स्टेबिलिटी, ये सब जो है। और ये मार्केट को चेक करने के लिए और दो ऑफिसर रखा गया था, एक है दीवान रियासत, एक है सहानमंद, ठीक है। मार्केट को चेक करने के लिए रेगुलर बेसिस पे दो रखा गया था, एक है दीवान रियासत, एक है सहानमंद, ठीक है। और एक देखो, जैसे कि आज की डेट में एक कह सकते हो एक ओपन मार्केट हुआ करता था, ठीक है, जिसको सराई अदल कहा जाता है। सराई अदल ब्रॉट ऑल एन ओपन मार्केट ऑल गुड्स, जैसे कि आज की डेट में दिल्ली में अगर कहे हो तो कन्नट प्लेस का एरिया है जहां पर सब कुछ मिलता है, इंसान नहीं मिलता, स्लेव नहीं मिलता, बट सब कुछ मिलता है। तो उस तरह का, ठीक है, शूज भी मिलेगा, क्लॉथेस भी मिलेंगे, छोटे मोटे चीजें भी मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी मिलेगा, है ना, ठीक है, खाने के लिए भी अच्छा होगा, ठीक है। सो लाइक दिस सराई अदल जो कि ओपन मार्केट हुआ करता, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दिल्ली में 3 प्रकार का मार्केट हुआ करता था उसके टाइम पे। एक है फूड ग्रेन का, गेहूं चावल सब्जी ये सब मिलता था, एक है क्लॉथेस, एक्सपेंसिव क्लॉथेस का, और एक है स्लेव हॉर्स और कैटल का मार्केट मिलता था। उसके साथ जो है, उसके साथ आप देखोगे सहाना, उस मार्केट को संभालने के लिए एक होते थे जिसको हम लोग क्या बोलते थे, सहाना बोलते थे, ठीक है, हेड है ऑफिशियल, और उसको संभालने के लिए उसके अंडर में दो होते थे, एक है दीवान रियासत, एक है सहानामंद, दीवान रियासत, एक है सहानामंद, ठीक है। उसके बाद जो है सराई अदल, एक ओपन मार्केट हुआ करता था जहां पर सब कुछ मिलता था उसके टाइम, ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, देन उसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत सारे एरिया को कैप्चर भी किया था, गुजरात है, रणथंभौर है, ठीक है, मेवाड़ है, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का मलवा, राजस्थान का जलोर। और ऐसा नहीं है कि केवल जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही कैप्चर किया है, अलाउद्दीन खिलजी का जो कमांडर हुआ करता था उस टाइम पे मलिक गफूर, ठीक है, मलिक गफूर के बारे में ये कहा जाता है कि वो अलाउद्दीन खिलजी का बहुत भरोसेमंद जो है कमांडर भी था, और एक तरफ से कह सकते हो कि क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसजेंडर, हिज ऑल्सो कहा जाता है कि वो ट्रांसजेंडर भी था, बट एनीवे दैट इज अगेन कंट्रोवर्सी, ठीक है। उन्होंने साउथ इंडिया के बहुत सारे रूलर को अपने टाइम पे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे कैप्चर किया था। आप देख सकते हो ये सब एरिया कैप्चर किया था, जैसलमेर, मलवा, चित्तौड़गढ़, गुजरात, ठीक है, रणथंभौर, ठीक है, और कुछ साउथन, मलिक गफूर जो है उनका स्लेव भी था, और एक तरफ से कह सकते हो वो साउथ इंडियन एरिया को, जैसे कि वारंगल है, ठीक है, होयसला है, ठीक है, मदुराई है, तो ये साउथ इंडियन एरिया को भी उसने जो है कई सारे एरिया को कैप्चर किया था, ठीक है, कई सारे एरिया को कैप्चर किया था। तो ये मलिक गफूर जो है, मलिक गफूर, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ काफी मतलब अच्छा संपर्क था। चलिए अब आते हैं टॉपिक, अलाउद्दीन अच्छा संपर्क, मतलब आप कुछ चीजें जो है आप लोगों के होमवर्क के लिए है, आप लोग सर्च कर लीजिए हिस्ट्री में कि दोनों के बारे में क्या चर्चा होती है, ठीक है, वो देख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी और मलिक गफूर के बारे में, ठीक है। हालांकि आज के डेट में वो लीगल है, इलीगल तो है नहीं, आप लोगों के लिए होमवर्क है, चेक कर लेना है इंटरनेट में। चलिए, हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारे एरिया में कैप्चर किया था, जिसमें से गुजरात है, रणथंभौर है, मेवाड़ है, मलवा है, जलोर है, ठीक है। देन 1298 में ईयर लिखा हुआ है, सिंपल सी बात है, गुजरात में। 1301 में दैट इज रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर कहां पे है, ठीक है, राजस्थान। 1303 में मेवाड़, 1305 में मलवा, 1311 में जलोर, राजस्थान, ठीक है। तो ये सब एरिया में, उसके साथ साथ अगर मैं डेक्कन की बात करूं, डेक्कन तो आप लोग जानते ही हो, जो साउदर्न एरिया है दैट इज नोन एज डेक्कन, ये एरिया है।
तो मलिक गफूर जो है अपना बहुत सारे एरिया उन्होंने भी कैप्चर किया था, जैसे कि रामचंद्र यडब्बा रूलर ऑफ देवगिरी, प्रताप रुद्रदेरा ककटिया रूलर ऑफ वारंगल, वीरवल्या थर्ड होयसला रूलर ऑफ द द्वार समुद्र, और वीर पांड्या पांड्या रूलर ऑफ मदुराई। तो ये सब कुछ नाम है। रामचंद्र यडवा रूलर ऑफ देवगिरी, प्रताप रुद्रदेव ककटिया रूलर ऑफ वारंगल, वीरवल्ला थर्ड होयसला रूलर ऑफ द्वार समुद्र, वीर पांड्या पांड्या रूलर ऑफ मदुराई। ये सिंपल सी बात है, इतना याद रखिए। नॉर्थ दैट वाज कैप्चर्ड बाय होम, अलाउद्दीन खिलजी। साउथ दैट वाज कैप्चर्ड बाय होम, दैट इज उनका जो कमांडर है मलिक गफूर है, मलिक गफूर, ठीक है, कमांडर है मलिक गफूर, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब एरिया है जैसालमेर, मलवा, चित्तौड़गढ़, ठीक है, रणथंभौर, गुजरात, दिस वाज कैप्चर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। और ये कह सकते हो कि वारंगल, वासला, मदुराई, ये सब एरिया जो दिस वाज कैप्चर्ड बाय मलिक गफूर, मलिक गफूर के द्वारा, उसके कमांडर के द्वारा ये कैप्चर किया था साउथ पोर्शन, ठीक है। एंड देन देखो, ही वाज द फर्स्ट तुर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। देखो उसने क्या किया, धर्म और राजनीति दोनों को अलग कर दिया। कुछ लोग क्या करते थे ना, कुछ राजा महाराज राजनीति में धर्म को मिला देते थे, और कभी कभी जो है धर्म में राजनीति हो जाती थी, है ना, धर्म में राजनीति हो जाती थी। आज का सिचुएशन क्या है, धर्म पे राजनीति या राजनीति पे धर्म, या दोनों ही चल रहा है। आप लोग सोचते होंगे कि सर ये सर तो पूरा बीजेपी के खिलाफ ही बात करते हैं, मोदी जी के खिलाफ ही बात करते हैं। ऐसा नहीं है, मैं मोदी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, पर्सनल लेवल पे मैं पसंद करता हूँ, हाँ, लेकिन कुछ चीजें पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली पसंद करता हूँ, कुछ चीजें पसंद करता हूँ, कुछ चीजें नहीं पसंद करता हूँ, ठीक है। उसका मैं ओपनली बोलता हूँ, कभी कभी टोन के हिसाब से जो पसंद करता हूँ या नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मोदी जी से और बीजेपी से हटके ये देश है, सबसे पहला प्रायोरिटी देश आता है, देश का डेवलपमेंट आता है, बाद में ये सब आते हैं, बाद में मोदी जी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बाद में आते हैं। सबसे पहला देश है, देश का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक। चलिए, तो ये जो है उन्होंने बताया था कि रिलीजियन और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग होना चाहिए। जहां पर धर्म है वहां पर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, और जहां पर पॉलिटिक्स है वहां पर धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए राजनीति। ये बहुत सेंसिटिव चीज है। उस टाइम पे भी राजा महाराज ऐसे करते हैं, पॉलिटिक्स के नाम पे धर्म को ऐड कर देते थे, या धर्म में भी पॉलिटिक्स कर देते थे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। धर्म, ये बहुत, इट्स ए वेरी डिबेटेबल टॉपिक, बहुत गहरा टॉपिक है। धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग, दोनों को अलग अलग करिए, ठीक है। दोनों का राजनीति अलग अलग हो सकता है, धर्म अलग अलग हो सकता है, ठीक है, ऐसा करिए। तो उन्होंने ये कर दिया है। और he proclaimed himself kingship, no kinship। ये चीजों को समझिए, किनशिप, नो राजा कोई रिश्तेदारी नहीं जानता, समझ रहे हो। किंगशिप, नो किनशिप। किनशिप का मतलब है रिश्तेदारी, किंगशिप का मतलब है राजा, ठीक है, उसका जो पावर है। और किनशिप का मतलब रिश्तेदार, राजा कोई रिश्तेदारी नहीं जानता, मतलब किंगशिप, ये फेमस स्टेटमेंट है, किंगशिप नो किनशिप। मतलब अगर आप राजा हो, आपके सामने चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, आपके लिए सब बराबर हैं। अगर गलत सेम किए हैं तो पनिशमेंट भी सेम होगा। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को कम होगा और जो कम जाति वाले हैं उसको ज्यादा पनिशमेंट होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के डेट में भी आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष जो है समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो आज लोगों के फंडामेंटल राइट है हम लोगों का, कि देयर शैल नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजियन एंड बर्थ प्लेस। जाति, धर्म, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान का भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए। ये हमारा आज के डेट में ये मौलिक अधिकार है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है।
तो ये तो आज के संविधान की बात है, बट वहां पर किनशिप, नो नो किनशिप का मतलब है ये आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट का नारा होना चाहिए। मतलब आप अगर गलत काम करते हो, आप अमीर हो या गरीब हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप उड़ीसा के रहने वाले हो या छत्तीसगढ़ के या दिल्ली के या बेंगलोर के रहने वाले हो, आपको जो है समान ट्रीटमेंट होना चाहिए। दैट इज नोन एज इक्वालिटी बिफोर लॉ। और यहां पर उस चीज की बात की है, किनशिप, नो नो किनशिप, मतलब जो आज के डेट में एक चल रहा है ना वर्ड नेपोटिज्म, ठीक है, अपने भाईवाद या भतीजावाद, जो चीजें हैं वो नहीं होना चाहिए। अगर गलत है तो गलत, सही है। इस चीज के लिए अलाउद्दीन ये अच्छा काम किया था, फेमस था। किनशिप, नो नो किनशिप, मतलब सबको बराबर का ट्रीटमेंट, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ कह सकते हो, कि राजा के हिसाब से सब लोग बराबर, ठीक है। सो ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम। देखो एक चीज था, ही इंट्रोड्यूस द दाग, द ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, और चेहरा, डिस्क्रिप्टिव रोल फॉर। देखो दो सिस्टम उन्होंने बनाया था। एक क्या है दाग, दाग का, एक जो है दाग, दाग मतलब क्या है, घोड़े में दागना, दाग देना, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। क्योंकि उस टाइम पे घोड़ा इतने सारे थे, वो दुश्मन का घोड़ा है या अपना घोड़ा है कैसे पता चलेगा, तो इसलिए वहां चिन्हट करना, दैट इज नोन एज दाग सिस्टम वाज देयर। और चेहरा, चेहरा सिस्टम वाज देयर, सैनिक की मतलब एक तरफ से वर्णनात्मक सूची, डिस्क्रिप्टिव रोल फॉर द सोल्जर, सोल्जर कहां पे होगा, घुड़सवार होगा, हाथी में होगा या पैदल चलेगा, क्या होगा वो, मतलब रोल क्या होगा। एक तरफ से आज की डेट में आधार कार्ड कह सकते हो, ठीक है। तो दाग मतलब ब्रांडिंग ऑफ फॉर्स, और चेहरा मतलब एक तरफ से आधार कार्ड सोल्जर का कह सकते हो आज के डेट में, मतलब रोल, कि सोल्जर का रोल क्या होगा उसमें लिखा होता था, ठीक है। एक तरफ से आइडेंटिटी कार्ड कह सकते हो, ठीक है। और अलाउद्दीन ऑर्डर, अलाउद्दीन खिलजी ऑर्डर दैट ऑल द लैंड वाज टू बी मेजर्ड, ऑल द जमीन, सारे जमीन जो है वाज टू बी मेजर, एंड देन द शेयर ऑफ द स्टेट वाज टू बी फिक्स्ड। अलाउद्दीन ने आदेश दिया कि सारी भूमि मापी जाए और राज्य का हिस्सा निश्चित किया जाए, ठीक है। मतलब एक तरफ से उन्होंने ऐसा चीज कहा कि जमीन को जो है ना आप दीजिए, उसके बाद उसके हिसाब से टैक्स आप ये करिए, वसूल करिए, उसके हिसाब से टैक्सेस जो है शेयर करिए जमीन के हिसाब से। और उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम है मुस्तकराज डिपार्टमेंट। क्या डिपार्टमेंट है, मुस्तकराज, मुस्तखा डिपार्टमेंट, ठीक है, मुस्तखा डिपार्टमेंट। दैट इज द पोस्ट ऑफ द स्पेशल ऑफिसर वाज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, पैसा, पैसा रोकड़ा पैसा के लिए एक मुस्तकराज डिपार्टमेंट उन्होंने क्रिएट किया, ठीक है। मुस्तखा राज डिपार्टमेंट उन्होंने क्रिएट किया था जिसका काम है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। और उन्होंने कई सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बनाया था, जिसमें से अलाई फोर्ट है, अलाई दरवाजा है, हजार सितुन है, ठीक है, जिसको कहा जाता है प्लेसेस ऑफ 1000 पिलर्स, जो पहले दिल्ली में हुआ करता था, आज के डेट में नहीं है, ठीक है। सो उन्होंने यहां पर देख सकते हो कि फर्स्ट तो है द पीजेंट पे देयर लैंड रेवेन्यू फॉर देयर प्रोडक्शन। एक चीज था कि जो फार्मर होंगे, किसान होंगे, अपना जो मतलब किसान अपने उत्पादन के भू राजस्व का भुगतान करेंगे, मतलब जितना प्रोडक्शन होगा, जितना उत्पादन होगा, उसके हिसाब से कर दिया जाएगा। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा देंगे, मीडियम होगा तो मीडियम देंगे, कम होगा तो कम देंगे। उसके साथ साथ जो कह सकते हो कि ऐतिहासिक स्मारक चीजें जो उन्होंने बनाया था, ऐतिहासिक स्मारक, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दैट वाज बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी वाज अलाई फोर्ट। ऐतिहासिक स्मारक में से अलाई फोर्ट जो कि राजस्थान में है, अलाई दरवाजा जो कि एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है उसको जो है अलाई दरवाजा कहा जाता है, आज के डेट में भी है। हजार सुतुन, हजार सुतुन उसको कहा जाता है प्लेसेस ऑफ 1000 पिलर्स, जो पहले दिल्ली में हुआ करती थी बट आज के डेट में नहीं एग्जिस्ट है, ठीक है। दिल्ली में हुआ हजार सुतुन, हजार स्तंभों के स्थान, ठीक है। ये जो है कह सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बनाया गया था। और ही वाज आल्सो पैटर्न सपोर्ट ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। अमीर खुसरो जो कि फेमस पोएट और म्यूजिशियन है, उनके दरबार में थे। एक संगीतकार भी हैं, एक कवि भी हैं, जो कि अमीर खुसरो उनके दरबार में थे, उनके दरबार में थे अमीर खुसरो, है ना।
ठीक है। उसके साथ साथ 1316 में क्या हुआ था, 1316 में आफ्टर डेथ ऑफ अलाउद्दीन, मलिक गफूर कॉल्ड हजार डिनारी सीज द थ्रोन बिफोर कफूर दैट ही नॉमिनेटेड शहाबुद्दीन। देखो, पहला चीज है कि उसका जो अलाउद्दीन खिलजी का कह सकते हो कि जो एक तरफ से सेनापति था वो कौन था, मलिक गफूर। कौन था, मलिक गफूर। मलिक गफूर को हजार डिनारी भी कहा जाता है। मलिक गफूर, उन्होंने हजार डिनार मतलब रुपया, मतलब करेंसी का नाम है डिनार, डिनार रुपया, ठीक है। हजार डिनार मतलब हजार डिनार देकर उनको खरीदा गया था। मतलब जो मलिक गफूर जो खतरनाक इंसान है, कैपेबल रूलर, मतलब वो एक तरफ से वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल रूलर था। मतलब उसको सेनापति का संभाल देना, मतलब भार देना, मतलब मजाक तो थोड़े है। स्लेव था लेकिन सेनापति था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन संभालता था, साउथ इंडियन को एरिया को उसने ही कैप्चर किया था। उसके साथ साथ ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्लेव, मतलब उस टाइम का सबसे एक्सपेंसिव स्लेव में ये आता था मलिक गफूर। हजार डिनार देकर उनको खरीदा गया था, इसलिए उसको हजार डिनारी कहा जाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। सो यहां पर क्या है कि आफ्टर डेथ ऑफ अलाउद्दीन, मलिक गफूर कॉल्ड हजार डिनारी सीज द थ्रोन, मलिक गफूर सीज द थ्रोन बिफोर कफूर डज ही नॉमिनेटेड शहाबुद्दीन, जो कि अलाउद्दीन का 6 ईयर ओल्ड प्रिंसेस है, एज ए किंग, बट imprisoned the eldest prince Mubarak Khan. Kafur was killed by the loyalist of the royal family of Alauddin. देखो, मतलब कि लोग ऐसे ही, देखो अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है खत्म हो जाता, तो उस टाइम पे हजार डिनारी मलिक गफूर ने क्या किया कि अलाउद्दीन का जो 6 साल का बेटा है जिसका नाम है शहाबुद्दीन, ठीक है, शहाबुद्दीन जो है 6 साल का बेटा है, उसको जो है सिंहासन में राजा बना दिया। बट उसका जो बड़ा बेटा है जिसका नाम है मुबारक खान, उसको बंदी बना दिया। ध्यान रखिए, सिंपल सी बात है, मलिक गफूर के डेथ के बाद, सॉरी अलाउद्दीन के डेथ के बाद, मलिक गफूर जो सेनापति था, अलाउद्दीन का 6 साल का बेटा जिसका नाम है शहाबुद्दीन, उसको जो है राजा बना दिया, किंग के पोजीशन में उसको रख दिया। मतलब कहने के लिए 6 साल का बेटा क्या ही किंग बनेगा, कहने के लिए वही था, बट सब कुछ संभालता था कौन, सब कुछ जो है मलिक गफूर संभालता था। बट उसका बड़ा बेटा, अलाउद्दीन का बड़ा बेटा मुबारक खान को उसने बंदी बना दिया, उसको नहीं होने दिया। मतलब इनडायरेक्टली वो ही बना था, बट कहने के लिए शहाबुद्दीन को जो है राजा बना दिया था। उसका 6 साल का बेटा, 6 साल का बेटा को क्या ही पता चलेगा, ठीक है। बाद में ये मलिक गफूर को जो है अलाउद्दीन, मतलब खिलजी वंश के कोई रॉयल फैमिली के लोग नहीं उसको मार दिए थे, तो मलिक गफूर का भी डेथ हो गया था, मलिक गफूर का भी डेथ हो गया था, ठीक है। हाँ चलो ये खत्म कर देते हैं, हो जाएगा, छोटे छोटे रूलर हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हाँ, तो ये जो मुबारक खान है, ठीक है, उसके बाद जो आए थे, मलिक गफूर का डेथ होने के बाद आया था मुबारक खान, ठीक है। ये जो मुबारक खान, ये कौन है, ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है, ठीक है, बड़ा बेटा। 1316 से लेकर 1320 तक 4 साल तक ऑलमोस्ट उसने रूल किया था, ठीक है। हालांकि मैं पहले ही बताया था कि खिलजी वंश में एक ही रूलर मेन है, वो है अलाउद्दीन खिलजी। बाकी जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चलिए, तो ये हाँ देखो, अब देखो मुबारक खान का जो टाइम पीरियड 1316 से लेकर 1320, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अजीबो गरीब कैरेक्टर है। कैसे अजीबो गरीब कैरेक्टर है, ठीक है। ये जो है कभी कभी जो है लड़की का ड्रेस पहन के भी घूमता था, अपने दरबार में बाहर भी घूमने जाता था, मतलब लड़कियों का ड्रेस पहन के। लड़का है, ये राजा है मुबारक खान, बट थोड़ा सा कैरेक्टर जो है अजीबो गरीब टाइप पर्सनालिटी था, लड़कियों का ड्रेस पहन के भी वो चला जाता था।
लड़कियों का ड्रेस पहनना फिर भी ठीक है, कभी कभी जो है नेकेड चला जाता था, नंगा होके चला जाता था, ठीक है। देखो पहले लाइन में लिखा हुआ है, देखो नेकेड इन दरबार, राजा होके दरबार में नेकेड चले जाना, मतलब आप सोच सकते हो, ठीक है। एंड देन सम टाइम ही यूज्ड टू वेयर द वुमेन ड्रेसेस, लड़कियों का कपड़ा पहन के जाना फिर भी थोड़ा सा टॉलरेबल है। तो ये वाला सिस्टम था उसका, थोड़ा सा उल्टा खोपड़ी का कह सकते हो। जो राजा सोचिए कंप्लीटली नेकेड होके अपने दरबार में जा रहा है तो कैसे इंसान होगा, आप सोच सकते हो, ठीक है। और महिला को कपड़ा पहन के जाता था। उसके बाद देखिए आफ्टर डेथ ऑफ कफूर का डेथ होने के बाद मुबारक खान वाज फ्रीड फ्रॉम प्रिजन एंड वर्क एज ए रेजेंट फॉर शहाबुद्दीन। हालांकि मलिक कफूर का डेथ हो गया था, तो शहाबुद्दीन जो है, जो 6 साल का बेटा कहने के लिए प्रिंस था, तो मलिक कफूर जो है, मलिक कफूर का डेथ होने के बाद, ठीक है, वो उसको जो है फ्री कर दिया गया। मुबारक खान जो है जेल के अंदर था, ठीक है, तो उसको फ्री कर दिया गया, ठीक है। अब जो है कहने के लिए राजा जो है शहाबुद्दीन 6 साल का बेटा, उसको क्या ही पता चलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हुआ, ही कैप्चर द थ्रोन एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही गॉट बट कुड नॉट रूल ओनली फॉर ए ईयर एंड ही स्नैक्स इनटू द डेवर्ची एंड कुड नॉट गिव अप हिज डिसिपिटेड लाइफस्टाइल। तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अयासी किस्म का था, मतलब थोड़ा सा रंगीला टाइप इंसान था, ठीक है, अयासी किस्म का था। तो बहुत एक्सपेंसिव दारू ये सब चीज़ों में बहुत खर्च करता था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कम ध्यान, बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान लगता था उसका, ठीक है। बहुत ही रोमांटिक रंगीला किस्म का इंसान था, एडमिनिस्ट्रेशन में उसका मन ही नहीं लगता था ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही जो शहाबुद्दीन 6 साल का था, तो ऑब्वियसली बात है, जैसे ही मौका मिला मुबारक खान जो है शासक बन गया था। बट उसका जो लाइफस्टाइल है, उसका जो खर्च इतना करता था अपने आप को, उससे जो है वो खुद ही जो है उसको जो है नहीं फुलफिल कर पाया, एक तरफ से कह सकते हो, ठीक है। पहला अवसर मिलते ही उसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया, लेकिन केवल 1 वर्ष तक ही शासन कर पाया, क्योंकि वह व्यभिचार में डूब गया और अपनी व्यवस्थित जीवन शैली नहीं छोड़ पाया, ठीक है। और उसके बाद देखो, जो मुबारक हसन और खुसरो खान किल्ड मुबारक खान, यहां पर कंफ्यूज मत होना। देखो मुबारक खान को किसने मारा था, उसका नाम है, ठीक है, मुबारक हसन। मुबारक हसन और खुसरो खान सेम चीज है, ध्यान रखिएगा। मुबारक हसन को ही खुसरो खान कहा जाता है, उसने मुबारक खान को मार दिया। तो यहां पर मुबारक लिखा है, यहां पर मुबारक लिखा है, दोनों अलग अलग है, मुबारक खान और ये है मुबारक हसन, और मुबारक हसन ही खुसरो खान है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मुबारक खान का डेथ हो गया, अब जो है कौन है, अब आएगा खुसरो खान आएगा, लास्ट रूलर जो है खुसरो खान। मुबारक खान, ठीक है। मुबारक खान, तो मुबारक खान किल्ड हुम, खुसरो खान, सॉरी, खुसरो खान किल्ड जो है मुबारक खान, खुसरो खान ने मारा था मुबारक खान को, ठीक है। अब जो है खुसरो खान का 1320 में, एंड ही वाज किल्ड बाय द गाजी मलिक गवर्नर ऑफ दीपालपुर। अब देखो, अब देखो सिंपल सी बात है, खुसरो खान किसको मारा था, मुबारक खान को हत्या की थी। अब खुसरो खान को किसने मार दिया, गाजी मलिक ने। एक के बाद एक जो है मतलब चल रहा है, समझ रहे हो चीजें, सिंपल सी बात है। अब राजा कौन बना है, खुसरो खान बना है, किसको मार के, मुबारक खान। पहले कौन था, देखो मुबारक खान था, ठीक है, मुबारक खान। तो अभी जो बना है खुसरो खान, किसको मार के, मुबारक खान को। अब मुबारक खान भी कुछ महीना रूल करेंगे, उसको कौन मारेगा, गाजी मलिक। देखो ही वाज किल्ड बाय गाजी मलिक, खुसरो खान को मार दिया था। और जिसकी वजह से खिलजी वंश का अंतिम शासक जो है खुसरो खान है, और खुसरो खान के एंड के बाद
खिलजी वंश का पतन हो गया और एक नया वंश का शुरुआत हुआ जिसको हम लोग कहते हैं तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश। तुगलक वंश के फाउंडर कौन है? ये गाजी मलिक। गाजी मलिक अपने आप को बाद में क्या टाइटल दिया था? ग्यासुद्दीन तुगलक का टाइटल दिया था। एज सिंपल इज दैट। वन सेकंड सिंह, पहले था मुबारक खान। मुबारक खान को मारा था किसने? हत्या की थी खुसरो खान ने। अब जब खुसरो खान शासन में आया था, जो गवर्नर ऑफ दीपालपुर है गाजी मलिक ने उसकी हत्या की थी। ठीक है, मतलब गाजी मलिक किल्ड खुसरो खान। अब क्या है? अब कौन बना? अब जो है खिलजी वंश का पतन हो गया था खुसरो खान के डेथ के बाद। अब एक नया वंश का शुरुआत हुआ है जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। और ये जो गाजी मलिक है अपने आप को टाइटल दे दिया था ग्यासुद्दीन तुगलक। और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में, तुगलक डायनेस्टी के बारे में। अगला जो वंश होगा वो है, ये खत्म हो गया दोनों, अगला जो वंश होगा तुगलक डायनेस्टी होगा। विल डिस्कस अबाउट द तुगलक डायनेस्टी इन द नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, हाँ मेडिवल जल्दी कंप्लीट होगी। एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक ज्यादा था और वास्ट है। ठीक है, मेडिवल जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।